नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं नीमका थाना जिला। देखिए, हम जो है निरंतर रूप से जिला दर्शन की नियमित क्लासें ले रहे हैं और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण बताई जाती है, जो इम्पोर्टेंट कहा जाता है, उन चीज़ों को आपको बार बार रिविजन करना है और उन चीज़ों को दोहराते रहना है ताकि आप जो है उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पर नीमका थाना जो जिला है वो अपने राजस्थान में 19 नए जिलों में से एक नया जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि नीमका थाना जिला कब बना। तो 7 अगस्त 2023 को सिक्कर जिले की 3 तहसील, कौन कौन सी? नीमका थाना, पाटन, श्री माधोपुर और ये 3 तहसील जो है सिक्कर जिले की, और झुंझुनू जिले की 2 तहसील उदयपुर वाटी और खेतड़ी तहसील को मिलाकर एक नया जिला नीमका थाना अस्तित्व में आया है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब ये बना था। तो 7 अगस्त 2023 को सिक्कर जिले और झुंझुनू जिले को मिलाकर एक नया जिला नीमका थाना जिला बना। ये आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है इस जिले के बारे में। सेकेंड बात, नीमका थाना जिले की सीमा जो है अन्य 4 जिलों के साथ लगती है। अब 4 जिले वो कौन कौन से हैं? एक जिला है झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। इन 4 जिलों के साथ जो है नीमका थाना जिले की सीमा लगती है। और वही अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, यानी कि किस राज्य के साथ लगती है, तो हरियाणा के नारनौल से लगती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि किस राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है जो है नीमका थाना, तो वो हरियाणा राज्य के साथ। ये आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में? ऐसे पूछा जा सकता है कि नीमका थाना जिला किन 2 जिलों को मिलाकर या तोड़कर बनाया गया है। तो किन 2 जिलों से जो है तहसीलें तोड़कर बनाया है? तो सिक्कर और झुंझुनू जिले को। सेकेंड चीज ये पूछा जा सकता है कि नीमका थाना जिला किस राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो आपको आंसर में लिखना है या बताना है हरियाणा जिला। हरियाणा जिला नहीं, हरियाणा राज्य के साथ इसकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, अब बढ़ते आगे बात करें। नीमका थाना जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सिक्कर संभाग में शामिल किया गया है नीमका थाना। और सिक्कर संभाग में सबसे ज्यादा माइनिंग नीमका थाना जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिक्कर संभाग में सबसे ज्यादा माइनिंग जो है वो किस जिले में आती है, तो वो नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें उपखंड और तहसीलों की, तो इसके अंतर्गत नीमका थाना में 4 उपखंड है। नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। और 4 ही तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। नीमका थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। ये 4 तहसीलें इसके अंतर्गत नीमका थाना जिले में शामिल है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अपने नीमका थाना जिले से संबंधित। आपको ध्यान रखना है कि खेतड़ी जो झुंझुनू में आता था पहले, वो अब किस जिले में आएगा? नीमका थाना जिले में। तो खेतड़ी को तांबा नगरी भी कहते हैं कि बंसियाल रिजर्व एरिया और उदयपुर वाटी के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड सफारी नीमका थाना जिले के विशेष आकर्षण रहेंगे। यानी कि खेतड़ी के बंसियाल रिजर्व एरिया, इसमें बंसियाल रिजर्व एरिया फर्स्ट और सेकंड 2 है। सेकंड, उदयपुर वाटी के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये किसकी अब शोभा बढ़ाएंगे? नीम के थाना जिले की शोभा बढ़ाएंगे, इसके विशेष आकर्षण होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बंसियाल रिजर्व एरिया किस जिले के अंतर्गत है? तो आपको बताना है कि नीम का थाना जिले के अंतर्गत। और स्थान पूछ दे तो खेतड़ी तहसील का नाम आ जाए या स्थान विशेष का नाम आ जाए तो खेतड़ी बताना है आपको। और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व का जिला पूछे तो नीमका थाना, और स्थान पूछे तो उदयपुर वाटी तहसील या उदयपुर वाटी स्थान जो है उसके लिए ये जाना जाएगा। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, प्राचीन तीर्थ स्थल गणेश्वर
टपकेश्वर, बालेश्वर और बघेश्वर नीम का थाना जिले में रहेंगे। ये जितने भी गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर स्थल हो गया, टपकेश्वर स्थल, बालेश्वर और बघेश्वर हैं, ये नीम का थाना जिले में शामिल किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट नीम का थाना जिले की अंतर्गत है, ये इसकी शोभा बढ़ाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट। ये खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट किस जिले के अंतर्गत है, तो नीम के थाना जिले के अंतर्गत है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर खेतड़ी का स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, खेतड़ी का रियासतकालीन महल, जिसे महल जिले की खास शोभा, खास पहचान बनेंगे और शोभा बढ़ाएंगे। यानी खेतड़ी का जो स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है वो भी किस जिले के अंतर्गत आ जाएगा, अब नीम का थाना जिले के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें इस जिले के अंतर्गत, तो श्री माधोपुर का श्री गोपीनाथ मंदिर, राजस्थान हरियाणा की सीमा पर खेतड़ी में स्थित रामेश्वर दास महाराज का मंदिर, बब्बई के पास सुंदरदास महाराज का मेला पड़ता है, और दाऊ धाम टोडा में शरद पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि धार्मिक स्थल में सबसे पहले श्री माधोपुर में किनका मंदिर है, तो श्री गोपीनाथ का मंदिर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के हरियाणा सीमा पर खेतड़ी में कौन सा मंदिर है, तो रामेश्वर दास महाराज का मंदिर है, तो कहां पर स्थित है, तो खेतड़ी में। बब्बई के पास सुंदरदास महाराज का मेला पड़ता है, और दाऊ धाम टोडा में शरद पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है, तो इनको भी आपको विशेष तौर से याद करना है। आगे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, अब देखते हैं सिक्कर जिले से निकलने वाली जो अपनी कांतली नदी अपन ने पढ़ी थी, सिक्कर जिले में जो निकलती है सिक्कर जिले से, अब ये झुंझुनू और सिक्कर जिले के साथ नीम के थाना जिले में भी होकर गुजरेगी। और ये क्या है, नीम के थाने, यानी कि सिक्कर जिला और झुंझुनू जिले से ही तो नया नीम का थाना जिला बना है, तो अपन कह सकते हैं कि जो कांतली नदी है वो अब नीम का थाना जिले में भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है इसका बहाव क्षेत्र, किसका, कांतली नदी का, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसकी प्रमुख झील की बात करें तो प्रीतमपुरी झील का निर्माण जो है कांतली नदी के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रीतमपुरी झील जो है किस जिले में है, तो नीम का थाना जिले में। यहाँ पर एक रायपुर का बांध भी स्थित है। उसके बाद कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म हुआ था नीम का थाना में, और दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया। किसने किया था, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया, और इनका जन्म है नीम का थाना जिले में। उसके बाद गोरीर की बात करें, गोरीर स्थान है, वहां पर सौर ऊर्जा उपक्रम यानी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है, तो गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोरीर किस जिले के अंतर्गत आता है स्थानीय सौर ऊर्जा उपक्रम, तो ये आता है नीम का थाना जिले के अंतर्गत। आगे बात करें नेक्स्ट, तो देवराला, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। देवराला गांव, देवराला रूप कंवर सतीकांड 1987 के कारण चर्चित रहा था। एक रूप कंवर नाम की महिला थी, उसके सतीकांड को लेकर 1987 के कारण ये बहुत ही चर्चित में रहा था स्थल देवराला। इस घटना के बाद तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने राजस्थान शक्ति निवारण विधेयक पारित करके इससे संबंधित जो है एक्शन लिया था। रूप कंवर सतीकांड कब हुआ था ये, तो 1987 में, तो सतीकांड 1987 याद रख लेना आप। और गांव का संबंध पूछे तो देवराला गांव, और ये किससे अभी वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है, तो नीम का थाना जिले के अंतर्गत। ओके, अगला बिंदु है खेतड़ी। खेतड़ी के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने ही नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखा था। तो यहाँ पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खेतड़ी के जो शासक थे, महाराजा थे, उन्होंने अजीत सिंह जी, उनके द्वारा विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी, और उन्होंने ही नरेंद्र नाथ का नाम क्या रखा था, विवेकानंद रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ था।
और आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को भाग लेने की व्यवस्था किस महाराजा ने की थी, तो आपको बताना है कि अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। ये पूछा जा सकता है ये कहाँ के शासक ने की थी, तो आपको बताना है खेतड़ी के शासक थे महाराजा अजीत सिंह, तो वहां पर खेतड़ी के शासक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फैक्ट अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करें उदयपुर वाटी नीमका थाना। उदयपुर वाटी जो तहसील है नीमका थाना में स्थित जोगीदास की छतरी यहाँ पर भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले कौशाम्बी कहा जाता था। कौशाम्बी किसे कहा जाता था? उदयपुर वाटी का पुराना नाम था कौशाम्बी। तो उदयपुर वाटी को पहले क्या कहा जाता था? कौशाम्बी कहा जाता था। अब ये नीमका थाना जिले में स्थित है और यहाँ का जोगीदास का जो जोगीदास की छतरी है वो भित्ति चित्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि जोगीदास की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है उदयपुर वाटी में, और जिला पूछ दे तो नीमका थाना जिला बताना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगला बिंदु लेते हैं अजीत सागर बांध। ये बाग नहीं है बांध है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ध्यान रखना। यहाँ पर अजीत सागर बांध है, ये कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में है। इसका निर्माण बांध पर लगे शिलालेख के अनुसार खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने वर्ष 1889 और 1891 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। तो नाम से ही पता लगता है अजीत सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। और कब करवाया? तो 1889 से 1891 के बीच में, और खेतड़ी में स्थित ये बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले में वर्तमान में, और यह लोह युगीन सभ्यता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुनारी सभ्यता किस कालीन किस युगीन सभ्यता या कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युग हो गया, लोह युग हो गया, या ताम्र युगीन सभ्यता है? तो आपको बताना है कि लोह युगीन सभ्यता है सोनारी सभ्यता। यहाँ पर लोहा गलाने की सर्वाधिक भट्टिया मिली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा गलाने की सर्वाधिक भट्टिया कहाँ पर मिली है, तो आपको बताना है किस सभ्यता से मिली है? सुनारी सभ्यता से मिली है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो सुनारी नामक पुरातात्विक स्थल जो है नीमका थाना जिले की खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे है। अब पूछे कि सुनारी नामक ये पुरातात्विक स्थल है सभ्यता, ये किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कांतली नदी के किनारे है और खेतड़ी तहसील में स्थित है। उसके बाद खेतड़ी में तांबा उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खेतड़ी में तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा HCL के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी यहाँ पर? तो नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। तो HCL, तो 67 आपको ध्यान रखना है, 1967 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेतड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खेतड़ी को किस नाम से जाना जाता है? भारत की ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और खेतड़ी वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खेतड़ी में दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर किस जिले में है? तो नीमका थाना। और किस तहसील या स्थान की बात करें तो खेतड़ी तहसील में या खेतड़ी में स्थित ये मंदिर है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन का मठ, भोपालगढ़ का किला, बागोर की हवेली, भटियानी जी का मंदिर, पन्नालाल शाह का तालाब, अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल है। यानी खेतड़ी में ये जो विशेष चीजें मैंने बताई है आपको, रामकृष्ण मिशन का मठ पूछते हैं तो खेतड़ी में है, भोपालगढ़ का किला पूछते हैं तो ये भी खेतड़ी में है, बागोर की हवेली आ जाए, भटियानी जी का मंदिर आ जाए, पन्नालाल शाह का तालाब आ जाए, और अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल जो है खेतड़ी के अंतर्गत आए हुए हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पंसारी की हवेली, तो पंसारी की हवेली जो है श्री माधोपुर नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है। तो ये भी बहुत बार पूछ दिया जाता है पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो श्री माधोपुर नीमका थाना।
फिर बब्बई पर्वत चोटी जो है नीमका थाना में स्थित है और ये अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 780 मीटर ऊंचाई है इसकी बब्बई पर्वत चोटी की। तो आपको ध्यान रखना ये किस जिले में है, नीमका थाना जिले में। आगे बात करें गणेश्वर सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता जो है नीमका थाना जिले में स्थित है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमने पीछे पढ़ा था एक, क्या पढ़ा था यहाँ पे देखिए, पीछे हमने पढ़ा था एक सभ्यता, यहाँ पर देखिए कहाँ पर पढ़ी, सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता तो जो है वो थी लोह युगीन सभ्यता, ये आप ध्यान रखना। और जो अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ये कौन सी है अपनी ताम्रयुगीन सभ्यता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। ये कांतली नदी के किनारे स्थित है और गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, देखिए ये इसके उपनामों की बात कर रहे हैं या फिर इसको अन्य नाम क्या क्या है, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति और गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। देखो वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है, यानी सभ्यताएं जो हैं उनकी जननी कहा है। और जो पीछे अपन ने पढ़ा था इसमें क्या पढ़ा था कि खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पर ताम्र नगरी कहा है खेतड़ी को, और वहां पर गणेश्वर को जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। ये विशेष अंतर है, इसमें आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि गणेश्वर को। ठीक है, उसके बाद गुरारा सभ्यता की बात करें, गुरारा सभ्यता नीमका थाना जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पर प्रसिद्ध है कि चांदी के सिक्के कहाँ से मिले थे, पंचमार्क सिक्के, तो गुरारा सभ्यता नीमका थाना से मिले थे। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम, गुरारा सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने नीमका थाना जिले के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में जाना, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें जो है अपनी जिला दर्शन की निःशुल्क फ्री क्लासें चल रही है उनका उनको भी फायदा हो सके। तो आप जरूर से इन जिला दर्शन की फ्री क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। यदि आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिला दर्शन की, तो वहां से आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए की प्राइस में रखी गई है, जिसमें 50 आपके जिले के टेस्ट प्लस 10 संभागों के बोनस टेस्ट आपको उसमें मिलने वाले हैं। व्याख्या सहित है, आपका टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और आपकी उसमें व्याख्या भी शामिल होगी। तो आप उन जरूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतर लेवल तक लेकर जाएं, ताकि आप राजस्थान किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपका राजस्थान की जो जिला दर्शन के संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें जो है पीछे नहीं रहे और आपका सवाल गलत नहीं हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।